कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करे अपने 11th 12th CA/CSE/CMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिन्होंने अपने कम उम्र के एज में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो हजारों लाखों बच्चों का सपना ही होता है। यस दोस्तों, हमारे साथ आज है ओमकार कातकाड़े, जिन्होंने 21 ईयर की एज में सीए कंप्लीट कर लिया है और इनके जर्नी से सीखने जैसी बहुत सारी बातें हैं जो आप पूरा वीडियो अगर एंड तक देखोगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। और आप जिन बच्चों को डर लगता है कि सर ये बहुत बड़ा जो हाइप बना के रखा है बहुत डिफिकल्ट है, होगा कि नहीं होगा, आज सारी जर्नी हम डिटेल में सर के साथ डिस्कस करेंगे। सो ओमकार, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आप 21 ईयर के एज में सीए हो गए और आज ये सेशन हार्ट टू हार्ट रहने वाला है। हजारों बच्चे, जैसे कि 54,000 प्लस स्टूडेंट अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन ऐसे बच्चे जो अभी जस्ट 11th 12th कॉमर्स में आए हैं या जो सीए कर रहे हैं, सब हमको देखेंगे और जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या जड़ी बूटी आपने खाई थी कि 21 की एज में आप सीए हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सर से डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारे और भी पहलू आएंगे और एंड तक लोग वीडियो ज्यादा देखते नहीं, तो आप देखो। बस एक पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगा कि सर का जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मराठी मीडियम से हुआ था और दोस्तों फिर भी ये बंदा सीए है एट द एज ऑफ 21। तो अब आपको ये रीजन मिल गया की सर हां आता मी शेवटपर्यंत व्हिडिओ नक्की बघणार, नेमका जाणून घेऊ की काय जर्नी होती आणि कसे अप्स एंड डाउन्स आले, वॉट एवर आप सुनिए, हम सर से बात करते हैं। यस सर, तो अभी आप हमें ये बताइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले सीए करना ये कब डिसाइड किया? हाँ, तो रिजल्ट मेरा आया था 10th का, मेरे को आए थे 91%। क्या बात है। तो सब फैमिली का ऐसा था कि चलो अभी 91% आए तो साइंस लेते हैं, इंजीनियरिंग करेंगे या फिर डॉक्टर वगैरह बन जाएंगे। सीए का कोई बैकग्राउंड नहीं है फैमिली में, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से भी नहीं है। क्या बात। तो सीए का मतलब ऐसा कुछ पता ही नहीं है। बट मैंने थोड़ा रिसर्च किया, समझा कि क्या क्या फील्ड्स ओपन है। डॉक्टर के लिए मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है जो इतने फीस भरने पड़ते, फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है इतना फैमिली बैकग्राउंड। तो मैंने बोला डॉक्टर तो अपने को नहीं बनना है। तो फिर इंजीनियरिंग था, तो मैं बोला नहीं, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मैंने सीए का ऑप्शन देखा। तो फिर मैंने 2-3 सीए से भी बात की कि एग्जैक्टली सीए कोर्स होता क्या है, पूरी जर्नी कैसी होती है, कितने एफर्ट्स लगते हैं, अपने से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कितने एफर्ट्स लगते हैं। तो मैंने 2-4 सीए से बात की, उनका इनकम कितना होता है, उनका नाम कितना होता है, वो काम क्या करते हैं, पूरा एक बार समझा। तो बोला हाँ ये अपना थोड़ा एरिया लगता है, तो चलो अपन ट्राई तो कर सकते हैं। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि वन ऑफ द रीजन एक मिडिल क्लास फैमिली का यही होता है कि पढ़ना तो बहुत है, करना बहुत है, लेकिन एक बजट कंस्ट्रेंट आ जाता है कि हमें जो कोर्स करना है उसमें हम वो एंड तक कर पाए, फैमिली को ज्यादा बर्डन ना आए। और आज अभी जैसे आपने बात सुनी कि वन ऑफ द सर एक रीजन था कि फाइनेंशियल भी हमको परवड़ना चाहिए। आज इस बंदे को एट द एज ऑफ 21 11 लाख का पैकेज अभी सीए होते होते आ गया और भी बढ़ेगा, मैं 18-20 भी हो सकता है, बट एक ऑफर उनको अभी आ गया है। तो देखो जर्नी टाइम बदलने को ना देर नहीं लगती, आप डटे रहो। और ये देखो मतलब स्टार्ट को मैंने एंड से जोड़ दिया, सुरुवात याची ती कोर्स मध्ये जायचं आहे, सायन्स घ्यायला तिथे पैसे खूप लागतात किंवा डॉक्टर करायचे, पण तो एज आणि टाइम बराच फॅक्टर असतो। आणि आज याच व्यक्तीला जो आपल्यातलाच आहे 11 लाखाचं पॅकेज ऑफर करताय जस्ट रिझल्टच्या 2-4 दिवसानंतर, आणि अजून पण त्यांचं कुठे मी सांगतो हे पण क्लिअर करतो, अजून काही त्यांनी चूज नहीं केलं, अजून बरेच मोठे मोठे ऑफर येतील, बट एक कनेक्ट कर दिया। सर फिर आपने 11th 12th कॉमर्स लिया, तो फिर 11th में ले तक मैं ऐसा था कि अभी करना है। तो मैंने सीए से बात की, वो बोले थे को इंग्लिश में कॉमर्स करना पड़ेगा। मैं बोला अरे ये तो अपनी डिफिकल्टी है, ये तो अपना वीक पॉइंट है, क्योंकि मेरा प्राइमरी एजुकेशन जैसे आपने बोला मराठी मीडियम से था। तो मराठी मीडियम के बाद मेरा एक जनरल फियर रहता है जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों में नहीं रहता है कि अपनों को इंग्लिश एकदम अच्छे से आती है, तो कोर्स एकदम अच्छे से कंप्लीट करवाते हैं। तो मैं आज ये एकदम लिख के दे सकता हूँ कि आपका मराठी बैकग्राउंड या जो भी आपको कोई मतलब अदर देन कॉन्वेंट स्कूल रहेगा तो आपका वो आपके सक्सेस के लिए कभी मैटर ही नहीं करता। क्या बात है सर, ये बहुत बड़ी मोटिवेशनल लाइन बोली सर। ये वीडियो अपना बार बार इस पॉइंट को देखिए। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं सर की जो बोलते हैं की सर आमचं मराठी मीडियम आहे, आम्ही करू शकतो का, आमच्याकडनं होईल का। तो मुझे ऐसा लगता है स्टेट ऑफ माइंड है आपका
ना कि शायद आप कितना विल पावर आप में जो आपने करके दिखाया। तो आपके सामने लाइव एग्जांपल है दोस्तों, और ये कोई भी हम हार्ट टू हार्ट सेशन करे, कोई प्री डिसाइडेड नहीं था कि, लेकिन ये मोटिवेशन फैक्टर खूप मराठी मीडियमचे मुलं असतो, ऑल ओव्हर इंडिया से लेक्चर देखा जाएगा, तो गुजराती मीडियम हो, ऑल ओव्हर भारत से आपका कोई भी मीडियम हो भाई, इंग्लिश से डरो मत, आप अचीव कर सकते हो। सर ने अचीव किया है। यस सर, आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स बहुत लगेंगे, मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके मराठी मीडियम से हो, ये कभी मैटर ही नहीं करता है। तो मेरे जर्नी के बारे में बोलना चाहूंगा, तो मैंने 11th में क्लासेस किए, आपसे कुछ क्लासेस किए, बाकी फैकल्टी से क्लासेस किए। तो मैं ऐसा था कि अपने को क्लासेस करने पड़ेंगे, तब भी फीस का प्रॉब्लम था, तो बहुत सारे फैकल्टीज ने आपने बहुत सपोर्ट किया। तो फिर 12th में मेरा रिजल्ट थोड़ा मतलब 87% आए थे मेरे को 12th में, जो कि मेरे सर सब आप लोग भी 90+ एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो सब डिसअपॉइंट हो गए। तो मैं ऐसा था कि फैमिली तो बोले ठीक है, सर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब था तेरे में कैलिबर, बट ठीक है थोड़ा कम हो गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ना अपने में है ना, तो अपन एफर्ट्स लेंगे। तो तब मेरे को रियलाइज हो गया कि अपने में कैपेबिलिटी है, अपन बस थोड़े एफर्ट्स में कम पड़ गए थे, तो अभी अपन एफर्ट्स लेना चालू करेंगे। तो मैंने जर्नी में मतलब सीपीटी की पढ़ाई मेरे चालू थी, तो मैंने एंड के जो रिजल्ट के बाद 15-20 दिन रहते ना, मेरे 100% दिए, मतलब मोर देन 100% मेरे एफर्ट सीपीटी के लिए। और मेरा सीपीटी का रिजल्ट आपको तो पता है, मैं नासिक में फर्स्ट था। नासिक में फर्स्ट, और सीपीटी मतलब अभी जो आप सीए फाउंडेशन उस वक्त सीपीटी कहा जाता था, और नासिक में फर्स्ट रैंक उन बच्चे ने अचीव किया। जैसे देखो मतलब ये ना मेहनत का नतीजा होता है कि डर था 12 में 87%, मतलब लोगों को लगता है 98% वाला ही सीए होगा, अरे 87, तो मतलब एक कहीं ना कि अच्छे बट एक रखता है कि मैं कर पाऊंगा क्या। फिर भी उन्होंने कहा कि 15-20 दिन की कंसिस्टेंसी से उन्होंने पढ़ा, और सीए फाउंडेशन मतलब सीपीटी नासिक में उन्होंने फर्स्ट आने का तभी भी एक मुकाम, एक बड़ा अचीवमेंट उनका था। एंड देन सर आपको फाउंडेशन में मैथ्स का डर नहीं लगा? हाँ, मैथ्स का बोलने जाए तो मेरा 10th में स्कोर 9 मैथ्स में बहुत कम था, जो उसकी वजह से मेरे को बीवाई का कॉलेज, अपना नासिक का कॉलेज है, उधर मैथ्स लेने के लिए भी तकलीफ आ रही थी। तो मेरा मैथ्स का वीक पॉइंट तो था, तो मैंने वो चीज उधर एक रियलाइज की कि अपने को खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एनालाइज करते आने चाहिए, जो मैंने थ्रू आउट जर्नी मतलब सीए होने तक मैं और आगे भी करते जाऊंगा। कि मेरे को मैथ्स वीक था, तो मैंने मैथ्स पे बहुत ज्यादा मेहनत की, पता था कि अपना मतलब इधर प्रॉब्लम है ना, तो अपने को ये अच्छा बनाना है, ये स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो मैंने मैथ्स में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लिए, जो कि अकाउंट्स और बाकी सब्जेक्ट जो थे, मैं ऐसा था कि ठीक है चलो एटलीस्ट अपन पास तो भी हो जाएंगे, बट मैथ्स में मेरे को थोड़ी तकलीफ भी थी। अगर मेरा रिजल्ट बताने जाऊँ तो मैंने एक मॉक टेस्ट दी थी 12th के स्टार्ट में, तो मैं उसमें मैथ्स में फेल भी हो गया था सीपीटी में, 14 मार्क्स थे। मतलब क्या होता है, जो बच्चे नए हैं, एग्जाम मेन एग्जाम के पहले प्रैक्टिस टेस्ट जैसा होता है, जो सीए लेते हैं इंस्टीट्यूट पे जाके देना पड़ता है दोस्तों, उसे मॉक टेस्ट कहते हैं। सर फेल बोल रहे हैं मतलब क्या, क्यों मेन एग्जाम नहीं था, मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस पेपर थे, जो बच्चे देखते हैं कि मेरा कितना प्रिपरेशन हुआ, मैं चेक करूं। आईसीआई पेपर सेट करती मॉक टेस्ट का, वहां पे ओमकार जी फेल हो गए थे मैथ्स में, और ये बहुत बड़ा धक्का होता है कि कुछ दिनों बाद हमारी एग्जाम है और अभी रिजल्ट फेल आ रहा है, फिर उसको कैसे ओवरकम किया? तो फिर मेरे को समझ गया कि मैथ्स की वजह से अपने को प्रॉब्लम है। तो मैंने आगे के जितने भी दिन थे, मैंने मैथ्स को, फिर मैंने सर से भी बात की, मोहिदेकर सर हमारे मैथ्स के फैकल्टी थे, तो मैंने उनसे बात की, तो बोले ठीक है देखो ये बुक्स देता हूँ, मॉड्यूल पे ज्यादा ध्यान देना। तो मैं एक कॉमन मैसेज देना चाहूंगा सीए स्टूडेंट्स के लिए कि आप स्टडी मटेरियल को छोड़ के बाकी बुक्स के पीछे मत भागना, जो बहुत लोग गलती करते। आप प्राइमरी स्टडी मटेरियल पे ही ज्यादा फोकस रहना। हाँ, अगर आपके पास टाइम है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना है, रैंक के लिए एम करना है, तो आप बाकी बुक्स जा सकते हो, आपके जो भी फैकल्टी आपको गाइडेंस करेंगे, बट प्राइमरी और एकदम मतलब जो बेस्ट मटेरियल है ना, वो आपके इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है। नोट कीजिए दोस्तों, और बहुत बार हम भी कहते हैं सर, बट ना बच्चे ऐसे होता है कि अपने पास जो है उसको छोड़ के बाकी चीजों पर ध्यान देते हैं, बहुत गलत अप्रोच है एक्चुअली। और आपके सामने अभी जो है ना, जिन्होंने अचीव किया वो बोल रहे हैं, तो आप इन पे तो भरोसा रख ही सकते हो दोस्तों, है ना। यस सर, तो फाउंडेशन का जर्नी तो आपने मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स लाए, आप पास हो गए। फिर आता है इंटर, जहां पे 2 ग्रुप 9 महीने, और एक होता है ना सीए फाउंडेशन के लिए 2 साल मिलते हैं, सीपीटी के लिए जो 11वीं से जर्नी चालू करते हैं, बट आफ्टर सीपीटी या सीए फाउंडेशन 8 to 9 मंथ एंड 8 सब्जेक्ट, वो भी बड़े बड़े, टैक्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, ईएसआई मतलब ईआईएसएम हो गया। तो फिर क्या माइंडसेट था कि अभी 8 सब्जेक्ट, कम टाइम, 1 ग्रुप 2 ग्रुप? स्टार्टिंग में तो बहुत डिफिकल्ट लगा था कि पहले तो सीपीटी हमारे वक्त एमसीक्यू थे, तो और एमसीक्यू से डायरेक्ट थ्योरी पेपर पे शिफ्ट होना मतलब ऐसा तैयार होगा कि नहीं पता नहीं, जो सेल्फ एक डाउट था। बट मैंने एक चीज वहां पे भी एक रियलाइज की कि सेल्फ डाउट जिधर होता है ना, तो तुम्हारा परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा हो, रिजल्ट फेल ही आना है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्फ मतलब आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, आपके पेरेंट्स पे भरोसा होना चाहिए, आपके टीचर्स पे भरोसा होना चाहिए। ये चीजें अगर आप करते हो और आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए,
तो मेरे को थ्रू आउट जर्नी कभी रियलाइज नहीं होगा कि मेरा इंग्लिश वीक था या मैंने प्रैक्टिस की है कि नहीं की है। जैसे सर बोलते थे और दिन का शेड्यूल पूरा पिक पैक था, मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम ही नहीं था एक्चुअली बोलना जाए तो टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं था। सुबह से लेके शाम तक लेक्चर्स थे, उसके बाद होमवर्क था, रात में थोड़ा लेट नाइट सोना था, तो आपको सैक्रिफाइसेस तो करने पड़ेंगे। मैंने बहुत रातें मतलब कम सोया हूँ, बहुत सारे फंक्शंस अटेंड नहीं किए, पार्टीज अटेंड नहीं की है। और ये हर सीए का रहता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और जैसे सर ने कहा कि सर ये एज है जब बीकॉम भी साइड में चल रहा होता है, और डेफिनेटली बहुत बच्चे बोलते हैं सर कि आपने बीकॉम ही परस्यू किया, राइट? सो बीकॉम के साथ साथ तुम्हारा ये कोर्स चलता है, और अब इस एज में आप 12वीं खत्म है, आप सीए फाउंडेशन पास हो, इंटर से फाइनल का जर्नी, पहले इंटर भी सर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गए थे, तो ये भी रिजल्ट बता दो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप सर पास हो गए थे सीए इंटर। बट उसके बाद होता है आर्टिकलशिप का पीरियड, बट ना ड्यूरिंग दैट टाइम एक ऐसी चीज पे मैं आपको सर पूछना चाहूंगा सवाल कि आफ्टर सीए फाउंडेशन टू सीए फाइनल, इंटर के बाद बहुत सारे बच्चों में और एक डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट है, क्योंकि अभी बच्चे एक एज में आते हैं तो लड़कों को लड़कियों का अट्रैक्शन है ना, लड़कियों को लड़कों का अट्रैक्शन, फ्रेंडशिप, फिर उधर झगड़े, ब्रेकअप, पैचअप, ये भी एक सीन रहता है। तो उससे कैसे मैनेज किया? मैंने बहुत बच्चों का करियर बिगड़ते हुए देखा है इन चीजों की वजह से, और आप भी उसी एज से गए हो कि आपकी जिंदगी में ऐसे कुछ पड़ाव आए और आपने कैसे मैनेज किया, किसको प्रायोरिटी दिया? देखो, ये डिस्ट्रैक्शन आना मतलब ऐसी कुछ नई चीज नहीं है। Exactly. ये एज है, ये साइंस है, तो आना ही है। बराबर है। तो आपको ये एक्सेप्ट करने क्या चाहिए, डिस्ट्रैक्शन है, ये आपको गोल से डाइवर्ट कर रहे हैं। ये खुद को पहले एक्सेप्ट करो कि ये चीज है मेरे गोल से डाइवर्ट कर रही है। तो आप अपने गोल्स को, आपके पेरेंट्स को ध्यान रखो कि अपने पेरेंट्स ने आपके लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए, कितने एफर्ट्स लिए आपके, और आप क्या चीज को लेके फोकस हो। आपके स्टडीज है, आपका करियर है, और मतलब मैंने मेरे रिजल्ट का दिन मैं बताता हूँ, जिस दिन रिजल्ट आया था वो पेरेंट्स की आंखों में जो खुशी थी ना, तो मैं हाँ, ये दिन के लिए मैंने मेहनत करी थी। क्या बात। 5 साल जो सैक्रिफाइस की, वो एक दिन जब सीए बनते हैं, अपने नाम के पीछे जो सीए लगता है, आगे जो सीए लगता है, तो उसमें मतलब पेरेंट्स, मतलब उनको कुछ दिखता ही नहीं है, बस वो एक अपना लड़का सीए बन गया। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है वो दिन, मतलब वो दिन में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा कि मतलब सर ने जो कहा कि एग्जैक्टली द सेम पॉइंट, कि अगर आप मतलब जैसे ना कि ह्यूमन बने हो तो आपको डिस्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन, सब चीजें होगी। तो बस इसमें 2 ऑप्शन है कि आपको क्या करना है, प्रायोरिटी किसे देना है। सर ने प्रायोरिटी सेट की, ऐसे नहीं कि इनके लाइफ में कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं आए, सबके जिंदगी में आते हैं, बट उस वक्त आपको थोड़ा मैच्योरिटी दिखाना है, क्योंकि यही टाइम है जहां आप पढ़ सकते हो और कुछ अचीव कर सकते हो। आज 21 साल के उम्र में एजुकेशन खत्म है मालिक, अब सिर्फ आगे उनको ये है कि मैं जॉब करूं, प्रैक्टिस करूं या बिजनेस करूं। उनके पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि टाइम फैक्टर है। यस, है ना? तो जो लेट भी हुए हैं, जो सीए बनके या सीए फाइनल में लेक्चर देख रहे हैं, मतलब आप वो भी आपको बहुत गाइडेंस कर सकते हैं, उनके लिए भी मोटिवेशन है कि उन डिस्ट्रैक्शन से हटके अगर हमने पढ़ाई पे फोकस किया तो डेफिनेटली रिजल्ट बनता है। आर्टिकलशिप का टाइम ऐसे होता है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि सर सीए इंटर दोनों ही ग्रुप एक अटेम्प्ट में पास हो गए थे, 3 साल सीए के पास काम करना पड़ता है सर। तो आपने अपने फाइनल का प्रिपरेशन कब शुरू किया था, और मतलब आर्टिकलशिप में कितना टाइम आपका जाता था? आर्टिकलशिप के बारे में बोलना जाए तो मैंने मेरे स्टार्टिंग में आर्टिकलशिप चालू की थी मुंबई से। AR कृष्णन कंपनी बोल के फर्म है चेंबूर में, वहां मैंने चालू की थी। तो फर्स्ट 6-7 मंथ्स मैंने वहां किया, बट कोविड आ गया। तो कोविड के बाद मेरे को नासिक शिफ्ट होना पड़ा। तो पहले 6-7 महीने तो मैंने कुछ पढ़ाई वगैरह चालू नहीं की थी। तो ऐसा था कि आर्टिकलशिप पे टाइम लगेगा, चीजों को टाइम देना पड़ेगा, तो मैं बहुत आर्टिकलशिप पे फोकस था, क्योंकि मैं मानता हूँ कि सीए कोर्स में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है पढ़ाई को छोड़ के प्रैक्टिकल, तो वो आर्टिकलशिप है। बराबर। जो लोग आर्टिकलशिप को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ना, तो वो सीए के बाद ज्यादा उनको तकलीफ नहीं होती। तो आर्टिकलशिप बहुत जेन्युइनली और सीरियसली करनी चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा लोगों को। तो जैसे मैं नासिक शिफ्ट हुआ, तो फिर मैंने नासिक में देखा कि मेरे बाकी फ्रेंड्स ने तो पढ़ाई चालू कर दी है। उनके एक लेक्चर्स 2-2 सब्जेक्ट खत्म हो गए। मैं बोला बाप रे, अपन तो पीछे चल रहे हैं। तो फिर मैंने नासिक में SS स्मूथ एंड कंपनी बोल के फर्म है, मिड साइज फर्म है, तो मैंने उधर ऑफिस चालू किया। तो कोविड के बाद क्या होता है, एक अटेम्प्ट हुआ ही नहीं था, तो आर्टिकल्स नहीं थे ऑफिस में। राइट। तो सर को ऐसा था कि अभी क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा, तो आर्टिकल्स ऑफिस में नहीं, तो पूरा लोड मतलब हमारे बैच पे था। और सर ने भी हमें डिक्लेयर कर दिया था कि देखो तुम्हें अपॉर्चुनिटी है कि तुम्हें छोटा काम से लेके बड़े तक मैनेज करना है, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं, बट जिनका अटेम्प्ट है वो तो छुट्टी पे जाने वाले, जिनका कंप्लीशन है वो तो डिले नहीं होने वाला। तो तब मैं ऐसा था कि जूनियर भी हूँ और सीनियर भी हूँ। तो तब मैंने आर्टिकलशिप का बेस्ट पीरियड मेरा वो रहा। तो मैंने
छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक, बट मेरा थोड़ा वो पढ़ाई तब बैलेंस नहीं हो पाया। तो मैं बोलना चाहूंगी मेरी एक मिस्टेक थी मेरे थ्रू आउट जर्नी, मैंने वो एनालाइज की कि आर्टिकलशिप को और पढ़ाई को आपको बहुत बैलेंस रखना पड़ता है। यस दोस्तों, और आप अभी जो देख रहे हैं वीडियो, अभी अपना कोर्स मॉडिफाई हो रहा है। सर ने जिस कोर्स में पढ़ाई की वो 3 साल के आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन था, अभी आपको 2 साल ही इंस्टीट्यूट ने जो प्रपोज स्कीम लाया है उसमें 2 साल ही आर्टिकलशिप करना है, तो उतना आपका बर्डन भी कम होगा। बट हाँ, एक चीज ध्यान दीजिए कि आर्टिकलशिप हमारे जैसे डॉक्टर बनने के पास ना, कि सर्जन बन रहे हो तो पहले कुछ सर्जरीज आपको कराते सिखाते और फिर आप वो एक्सपर्ट बनते हो, फिर आप ह्यूमन बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आर्टिकलशिप ऐसे है कि आप कॉमर्स के डॉक्टर बन रहे हो सर, और वो आर्टिकलशिप जो सीए बन गए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से, वो उनका नॉलेज आपके साथ सिखाते और बदले में पैसे भी देते हैं, स्टाइपेंड भी मिलती है आपको दोस्तों। तो आर्टिकलशिप को सीरियस लेना है जो सर ने लिया पढ़ाई। लेकिन ना और एक चीज सर आपके जर्नी में मैं पूछना चाहूंगा कि कोविड का जो टाइम था वो आपके अटेम्प्ट के पहले ही था, तो कोविड एक सबसे इंडिया में और दुनिया में एक नेगेटिव माहौल था, क्योंकि अपने इर्द गिर्द रिलेटिव बीमार हो रहे हैं, कोई ना किसी की जान जा रही है, हर जब भी न्यूज चालू किया बस नेगेटिव इन्वायरमेंट है और घर में बाहर जाने का कोई मौका नहीं है। तो आपको वो उस चीज को कैसे मैनेज किया, क्योंकि बच्चे अच्छे लोग डिप्रेस हो गए थे और उस वक्त सिर्फ पढ़ाई या फिर मतलब क्या कहना चाहोगे, वो पीरियड कैसे मैनेज किया? पीरियड एक्चुअली मतलब बोलने तो ऐसा पीरियड बाद में वापस आएगा कि नहीं पता नहीं, बहुत गलत भी था। मतलब बहुत लोगों के लिए वो टाइम रॉन्ग भी था मैं बोलूंगा, बट जो लोग घर पे आइडल थे उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी कि 24 आवर्स अपने पास कोई प्रेशर नहीं है। तो मैंने तब बहुत सारी बुक्स पढ़ी, खुद के स्किल पे थोड़ा ध्यान दिया कि मैं क्या अच्छा और कर सकता हूँ, स्टडीज प्लान बनाए, कुछ लेक्चर्स भी मतलब वो उसके बाद मैंने चालू किए। तो मैंने वो टाइम पूरा मेरे खुद के इंप्रूवमेंट के लिए दिया। तो बुक्स पढ़ी, बहुत सारे स्किल्स नए भी सीखे मैंने। तो मैंने वो टाइम वेस्ट नहीं किया, जो शायद बहुत लोगों ने किया रहेगा। तो उन्होंने सोचना चाहिए था, चलो ठीक है नहीं सोचा, बट आगे देखो कि आपको हर एक मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी या फिर टाइम आपको उसकी वैल्यू दिखा देगा। राइट सर। और दूसरी बात दोस्तों कि सीए फाइनल में सर ने सारे क्लासेस शायद से ऑनलाइन किए, बट अब सर बहुत सारे बच्चे कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट हो गए। तो एक सवाल ऐसे आता है कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे प्रॉब्लम आता है कि बच्चों के लेक्चर्स टाइम पे कंप्लीट नहीं होते हैं, या फिर आपने कैसे फाइनल, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे आपने डिसिप्लिन रखा? उसमें बहुत मतलब जो अभी मैं देख रहा हूँ मेरे साथ वाले जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुए, भले कैलिबर उनमें बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं कि उनमें कैपेबिलिटी कम थी, राइट। बट एक चीज बोलते नहीं, वो एक सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप सीए फाइनल के लिए मेरे बारे में पूछोगे तो, क्योंकि वो पीरियड ऐसा रहता है कि पूरे क्लासेस ऑनलाइन चलते हैं, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्लासेस कब चालू करने कब खत्म करने, कितना टाइम सेल्फ स्टडी को मिलने वाला है, क्योंकि एंड में आपको 5 मंथ से ज्यादा लीव तो नहीं मिलने वाली, मैक्सिमम 5 मंथ्स, उससे कम या तो फिर 5 मंथ्स। तो आपको 5 मंथ्स में पूरे 8 सब्जेक्ट, और वो 8 सब्जेक्ट मतलब समुंदर है। आप जितना घुसेगा उतना अंदर चले जाते। मैंने सुना है सर कि सीए फाइनल या सीए की एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होती, डिफिकल्ट मतलब ऐसे पढ़ने को कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट वॉल्यूम बहुत ज्यादा इसलिए डिफिकल्ट होता है। एकदम सही सुना कि ऐसे नहीं कि तुम नहीं कर सकते, बट तुमको कवर करना चाहिए शायद से, हर एक चीज को ना नोट्स निकालने चाहिए ताकि आप उसको रिवाइज कर पाओ। बहुत सारे बच्चे इसलिए फेल हो जाते कि वो रिवाइज नहीं कर पाते। तो कोर्स डिफिकल्ट बोलते तो डिफिकल्ट की डेफिनेशन शायद ऐसी है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जैसे टैक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जीएसटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ऑडिट अपने आप में एक अलग ही विषय है। तो दोस्तों एक कि प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट रहा तो आप सब चीजें कर सकते हो, और सर ने करके दिखाया है। और अब जो मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं कि सीए बनना, जब हम सीए कर रहे होते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि ठीक है कोर्स है, पढ़ रहे हैं, कोर्स तो है, और सीए बन गए तो क्या एग्जाम दिया पास हो गए भाई। बट जिस दिन रिजल्ट लगा और ओमकार कातकडे आता सीए झाला आहे, फर्स्ट अटेम्प्ट 21व्या वर्षी, आपके पेरेंट्स के क्या फीलिंग थे सर? पेरेंट्स के मतलब उनको सामने कुछ भी नहीं दिख रहा, इवन मेरे सामने भी मैं उनको आंखों में देख रहा था और मैं भी रो रहा था। वो मोमेंट ऐसी थी, मतलब डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरे को एक्चुअली रिजल्ट का थोड़ा डर था कि क्या होगा क्या नहीं। एक्चुअली हर एक को रहता है कि सीए बने। तो मैं बोला घर में तो मैं मम्मी के सामने नहीं बैठ पाऊंगा कि रिजल्ट है, क्या पता क्या होगा क्या नहीं। मम्मी भी बहुत टेंशन लेती है, तो मैं बोला अपन घर के बाहर जाएंगे। तो मैं गया था त्र्यंबकेश्वर अपना, बराबर नजदीक है नासिक से। तो मैं उधर गया
और ये बार ICI ने सुबह 7:30 बजे रिजल्ट लगा ये दिया। बहुत बड़ा गेम किया था इस बार। हाँ, तो मैं मंदिर में दर्शन लिए और बाहर आया Right. और रिजल्ट आउट। तो मैंने उधर रिजल्ट चेक किया, मैं उधर भी रोया। मेरे 2 फ्रेंड्स भी थे साथ में, उनका नहीं हो पाया, वो एक रीजन था क्योंकि हमने पूरे 6 साल की जर्नी साथ में स्पेंड की थी। Right. तो हम एक्सपेक्ट कर रहे कि तीनों भी साथ में ही हो जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया। बट ठीक है, हो जाएगा, उसमें मेरे को उन पे पूरा भरोसा है। मैं भी जानता हूँ वो डेफिनेटली कैलिबर है, वो बच्चे जरूर हो गए। और सर एक था कि भगवान ने उधर ही प्रसाद दे दिया आपको। प्रसाद दे दिया, और इनका रिजल्ट बेटा इंस्टीट्यूट ऐसा होता है कि सुबह अगर 3 दोपहर को 3 बजे बोला तो शाम को 6 बजे 6 बजे रिजल्ट लगाते। इस बार उन्होंने दोपहर का टाइम दिया और सुबह सुबह ही एक झटका दे दिया। बट आपके लिए वो एक बहुत बड़ा कि सरप्राइज था और अच्छा गुड न्यूज आ गया। गुड न्यूज जब आप घर पे आए, क्या पेरेंट्स का रिएक्शन? पेरेंट्स ऐसा था, उन्होंने जो हक किया है मेरे को और जो रोए, मतलब मैं दिन, वो 15 जुलाई में दिन ही नहीं भूल पाऊंगा। क्या बात है वो सर, दिन पे आए हुए कर सारे लीजिए। कॉल्स, सारे मैसेजेस और जो फैमिली का रिएक्शन है। मेरे लिए फैमिली बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, मतलब फर्स्ट मेरे लिए फैमिली मेरी। Right, क्योंकि मैं बोलते हैं ना, एक पावर अपना परिवार होता है, परिवार होता है। जहाँ पे अपना, क्योंकि फैमिली बहुत सपोर्ट किया है। बराबर। मेरे पेरेंट्स ने थ्रू आउट जर्नी, मतलब मेरे एजुकेशन के लिए मेरे मम्मी पापा ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए। तो मेरे को उनका एक ऐसा है कि उनको एक अच्छे लाइफस्टाइल देनी है। तो एक जर्नी तो मैंने मतलब स्टार्ट तो की है। CA फाइनल पास करना मतलब एक डेस्टिनेशन नहीं है। बहुत लोगों का एक गलत परसेप्शन भी है कि CA बनना मतलब एक हो गया, अपना अचीव हो गया। क्योंकि लोग उम्मीद करने लगते हैं हाँ। सीए झाला था, पैशांचा पाऊसच पडणार आहे, है ना? तो कभी तो अच्छा सीए हो गया। अभी एक्चुअली जर्नी शुरू होगी, जर्नी चालू होगी। तो आपको आपने जो जो गलती थ्रू आउट जर्नी की है वो आपकी याद रखनी है कि आपने आगे नहीं क्यों किया, क्योंकि आप पहले स्टूडेंट थे, अभी आप प्रोफेशनल हो गए हो, अभी तो आपका ICI के मेंबर बिहेवियर बन है, गए हो। आपकी एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है तो आपको उस पे खरा उतरना है। तो फैमिली का मतलब उस दिन रिएक्शन में मतलब वर्ड्स ही नहीं है मेरे एक ही पास। चीज बोलूंगा कि सर ने कहा कि हग जो किया पेरेंट्स ने, वो रो रहे थे बस उस दिन के लिए आप पढ़ाई करो, हमने पढ़ना है ना, कि वो उसको अपन पैसे में नहीं गिन सकते और वो फीलिंग कोई नहीं बदल सकता है। कोई तुम कितना पेरेंट्स को ना बोल दो कि 10 लाख ले लो, बट वो ना प्राइसलेस मोमेंट है कि आपके पेरेंट्स रो रहे उनकी आंखों से, और वो इसलिए रो रहे क्योंकि वो खुश, मतलब आपने कुछ अचीव किया है। और ना दुख के आंसू तो बहुत लोग देते हैं, खुशी के आंसू लाना बहुत रेयरेस्ट मोमेंट होती है, और वो सर आपने किया, सो प्राउड ऑफ यू। एंड बहुत सारी और भी बातें, उसके बाद आपको अलग अलग न्यूज़पेपर में आपका नाम आया। हाँ। एक होता है ना कि आपको पीछे शुरुआत में भी डिस्प्ले दिखा रहेगा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा कि अलग अलग न्यूज़पेपर में सर के फोटो आए बहुत उनके गाँव में। और एक चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ओमकार सर उनके फैमिली में तो है ही, उनके मतलब पूरे मैं कहूँ परिवार से जितने भी, वो फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके गांव से भी वो पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और सबसे जो हमारा डिस्कशन हुआ तो सर वो क्या था गांव का, मतलब क्या कह रहा था? गांव में उन्होंने इंट्रोडक्शन ऐसे दिया, हमारे गांव मतलब मैं ओने सुकीने बोल के एक निफाड़ डिस्ट्रिक्ट में गांव है हमारा। तो जब मेरा उधर फेलिसिटेशन हुआ तो उनकी लाइन ऐसी थी, जिन्होंने नहीं देखा पुणे उन्होंने देखना चाहिए ओने। तो ओना गांव मतलब ऐसा, उनका इंट्रोडक्शन में बताता हूँ, मराठी में बताता हूँ। उन्होंने ऐसा बोला की ज्यांनी नाही पाहिलं ओने त्यांनी पाहावं पुणे। ओने हे गाव असं की कर्तृत्ववान लोकांनी भरलेलं आहे। कोणाच्या घरात वकील आहे, कोणाच्या घरात इंजिनियर आहे, तर कोणाच्या घरात डॉक्टर आहे, तर कोणाच्या घरात शिक्षक आहे। जी कमी होती ती होती एका संधी लेखापालाची, आणि ती आपल्या एका गावातल्या युवकाने पूर्ण केली आहे, आणि त्याचं नाव म्हणजे ओमकार कातकाडे। सीए ओमकार कातकाडे जो सुनते हैं ना, तो जो गूज़बम्स आते हैं, तो मतलब आप फील करोगे जब आप सीए बनोगे ना, तो वो मोमेंट के लिए आपको मेहनत करनी है। यस यस यस, और होता है, अचीव होता है दोस्तों। ये जो जर्नी था, मतलब हम लोगों ने देखा कि 10वीं के बाद एक ऐसा कंफ्यूज बंदा जिसको ये था की सायन्स ले लू, 90% आले, आणि युजली असतं की तुम्हाला 90% वरती मिळाले, तुम्ही हुशार कॅटेगरीमध्ये जर पकडले गेले तो तुम सायन्स ले लो। फिर वो सायन्स ले लो तो डॉक्टर इंजीनियर बनो। बट एक फाइनेंशियल, अगर मैं समराइज करूं, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बोलो, उन्होंने थोड़ा बहुत अवेयरनेस लिया कौन से करियर अच्छे है, और उनको इंटरेस्ट दिखा कि मैं सीए में कुछ कर सकता हूं। फिर कॉमर्स में आना, मराठी मीडियम होने के बाद बहुत सारे, क्योंकि आपके आजू बाजू ना बहुत सारे कॉन्वेंट के बच्चे होते हैं, वो बात इंग्लिश में करते हैं, तो हमको ऐसे वो ना एक कमीपणा वाटतो असं की अरे आपल्याकडनं होईल का, एवढे हुशार मुलं कॉम्पिटिशन मध्ये। उस चीज को सर ने हैंडल किया। सीपीटी में नासिक में फर्स्ट आके दिखाया, सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट पास हुए, आर्टिकलशिप के अप्स एंड डाउन, कोरोना हो, फैमिली प्रेशर मतलब हर के घर में, किसी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो ही सकता है, बट सिंपैथी पे न जाते हुए उन्होंने अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया। 21वें साल में आज सीए होके बैठे हैं, उनके गांव में जो सरपंच होते, व्हाटएवर, जो भी सत्कार है, छोटी मोटी बात नहीं है। आज भी नासिक के कुछ कॉलेजेस में उनको एज अ गेस्ट लेक्चरर बुला रहे कि आओ मोटिवेट करो। 21 साल का बंदा सर, आज आप
जो बच्चे देख रहे हैं शायद अपनी एज काउंट करो कि आप 3 साल बाद 4 साल बाद 21 साल के रहोगे। कुछ बच्चे 21 साल के बाद ये देख रहे हैं। मैं खुद 21 साल के बाद ये इंटरव्यू ले रहा हूं और ये अचीव किया सिर्फ एक चीज से, डिसिप्लिन, कन्सिस्टन्सी, अपना फोकस की मालाशी व्हायचं आहे आणि ते करून दाखवलं। तर मग मला तर असं वाटतं की एक मराठी मीडियम टू चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्स्ट अटेम्प्ट एट द एज ऑफ 21 ये पूरे भारत के बच्चों को मोटिवेट करेगा। सर थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए।